हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आते हैं, और ज़्यादातर स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैसे ये चीज़ें होता है, बट कभी कभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ों को पूछता है, ठीक है, ताकि आप हर तरह से प्रिपेयर रहो इसका आंसर देने के लिए। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ बच्चों की जब तक आप लोगों का प्रिपरेशन ही 100% नहीं होगा तो रिजल्ट 100% आना मुश्किल है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं, ये छोटा सा टॉपिक शायद नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, तो ऐसे करके हम इग्नोर करके चले जाते हैं, बट जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वही टॉपिक सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो मेरा एक सिंपल सजेशन आप लोगों को ये है बच्चों की, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन जब भी आप कर रहे हो, तो एग्जाम से पहले कभी मत सोचना कि ये आएगा ये नहीं आएगा। कोशिश करो जब तक टाइम अलाउ कर रहे हैं तो सारा टॉपिक आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाओ, और कुछ टाइम अपने पास बचा के रखो ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सको। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है बच्चों, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके जो लूप होल है, कहाँ कहाँ पे आप फंस रहे हो, वो चीज आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि रिवीजन के लिए हमेशा सफिशिएंट टाइम बचा के आप रखो। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? It states that energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another form. So, the total amount of energy in this universe is constant. अगर हम बात करें किसी भी एनर्जी की, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, the amount of energy is constant. Only condition is that it only transform from one form to other form. Okay, so mechanical energy kinetic मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। So there are a number of examples. Okay, so in simpler format, or in simple term, we can say the total energy of a closed system is remain constant if there is no effect of any external component or quantity. The total energy of a system, isolated system, is always remain constant. Okay, so let us consider the example of a pendulum. When the pendulum is at its highest point, it has maximum potential energy due to its position. At its swing downward, its potential energy converted into kinetic energy. Better let me show you by drawing the diagram. तो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले बच्चों। स्टेटमेंट देखो, मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है कि जो भी इस फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं या जो भी स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आई सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट टू मेमोराइज ऑल द स्टेटमेंट. Don't try to write in other words about the scientific statement. Statements should be as it is. जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं किसी साइंटिस्ट का कोई दिया हुआ स्टेटमेंट या कोई थ्योरम या फॉर्मूला जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसको एज इट इज लिखने की कोशिश करो। इधर उधर से लिखोगे तो उसका मीनिंग चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दो मेन एग्जांपल को लेके समझाया जा सकता है। एक तो है हमारा पेंडुलम, और एक है एक बॉल एट ए सर्टेन हाइट। ओके, चलिए एक पेंडुलम अगर हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज द पेंडुलम, लेट इट बी ए पेंडुलम, एंड द पेंडुलम इज oscillating like this. So it is its initial position. This is called mean position. This is called mean position. This is called extreme position. Okay. So when the pendulum is oscillating, it is moving back and forth. आप सबको पता है oscillation, the back and forth motion of an object.
during its motion, when the object is at its mean position, as you can see, it has initially it has zero momentum. So let us apply some amount of force so that the bob can move. Now when it, let us discuss about each and every point individually. अगर ऑब्जेक्ट इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो इस केस में इसका जो हाइट है, हाइट जो है ग्राउंड से ये मैक्सिमम हो जाता है। जब हाइट मैक्सिमम होता है बच्चों, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये भी हो जाता है मैक्सिमम। ओके, सो जब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे होता है, कब ये होगा? जब ये इसके पिक पोजीशन पे होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, जो है एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से अगर आप बॉल को छोड़ देते हो वापस, तो धीरे धीरे तेजी से मूव करने लगता है। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचता है, इसका जो हाइट होता है जनरली वो जीरो हो जाता है। उस केस में मीन पोजीशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। ओके, नाउ द सेम कंडीशन फॉर दिस साइड ऑल्सो। अब ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होने लगता है, उसके साथ साथ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हो जाता है मैक्सिमम। अगेन व्हेन इट्स कमिंग बैक, सेम इन सेम ऑर्डर, the kinetic energy increases, the potential energy decreases. So if we'll consider all 3 points, the total amount of kinetic energy or total amount of potential energy and total amount of kinetic energy always remain constant. ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट कभी कभी बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये एक एग्जांपल में आप लोगों को बता दिया, और एक एग्जांपल पूछा जाता है, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए हर पॉइंट जरूरी है, हर चीज़ों में जानना जरूरी है, नहीं तो 100% तो आने से रहा। ठीक है, और कोशिश करना बच्चों, जितना हो सके मेहनत करो, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो इसका और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बचता आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ मेरे एक छोटे से एक्सपीरियंस में, कि जो लोग मेहनत करते हैं डेफिनेटली उनका रिजल्ट बेटर होता है। आप स्टडी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इन्वॉल्व इन द सेंस इमोशनली अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, इन्वॉल्व कैसे होंगे आप लोग? अगर हम बात करेंगे कि मुझे पढ़ना है, आपके अंदर से एक चाह होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। अगर आप बस ऐसे ही पढ़ रहे हो, पेरेंट्स बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं इसीलिए, तो शायद आपका रिजल्ट जो है वो कभी बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो जब तक एक अंदर से आपका एक मोटिवेशन नहीं आता, आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो कि मुझे खुद से पढ़ना है करके, तब तक चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा एक चाह रखो कुछ नया सीखने की, नया जानने की, कोशिश करना कि हमेशा कुछ नया चीजें ट्राई करो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, सो लेट इट बी इट्स फर्स्ट पोजीशन and then this is its second position at maximum height. Here h is equal to maximum. तो बच्चों जब एक ऑब्जेक्ट को कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के जब उसको थ्रो किया जाता है, कुछ हाइट पहुंचने के बाद उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसके पिक पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है मैक्सिमम। उस कंडीशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है जीरो। ओके, मैक्सिमम हाइट पे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे चला जाता है, अगर रेस्ट में हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो, बट इसका जो हाइट है ग्राउंड से ये मैक्सिमम होता है, जिसके वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब बात करते हैं इसके मिडिल पॉइंट की। जब ऑब्जेक्ट मिड पॉइंट पे हो, मिड पॉइंट पे जब होता है, तो जब ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है बच्चों, आप सबको पता है द एक्सेलरेशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। at every point its speed increases by 10 meter per second. So at the midpoint it has same amount of kinetic energy as well as same amount of potential energy, but
जब ऑब्जेक्ट गिर के पूरे ग्राउंड को टच करने वाला होता है उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। ओके, और उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है 0। तो आप 3 कंडीशन याद रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर होता है उस केस में इसका काइनेटिक एनर्जी होता है 0, पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम। मिड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होते हैं। अगर हम बात करें ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड में जब पहुंचता है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होता है मिनिमम। तो आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है मैं आप लोगों को, लेट मी शो यू अगेन। इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट। ओके, you please note down all the points. Okay, this is all about the conservation of energy. Okay, this is the example. Okay, this is the example, please note it down. ओके एवरीवन, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आप कुछ नया चीज सीखेंगे। ओके, तो वीडियो को हमेशा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, डोंट स्किप द वीडियोस। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव a great day and don't forget to subscribe the channel. And also one more thing I want to request all of you, please share this video as much as possible so that the your classmates, your friends also, they will get some benefit of the video. Okay, जब एक अच्छा चीज मिलता है बच्चों, पढ़ाई आप जितना शेयर करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे।